everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inke Sir. From today's session we are going to start with algebraic methods of solving the pair of linear equations. And इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इसमें से फर्स्ट मेथड which is called as substitution method. So let us start the session. So the first question given is solve 7x minus 15y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 3. एंड हमें इसे सॉल्व किससे करना है? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है मतलब क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो देखिए कैसे सॉल्व करना है. तो नाम क्या है मेथड का? सब्स्टिट्यूशन. मतलब आपको क्या करना है? कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एक वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है दूसरे इक्वेशन में. अब देखते हैं कैसे करना है. सपोज मैंने ले लिया ये सेकंड इक्वेशन दैट इज x plus 2y is equal to 3. अब एक वेरिएबल के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है मतलब मैं अगर इसे x के फॉर्म में लिख दूं तो दिस बिकम्स x is equal to 3 minus 2y, राइट? अगर मेरे पास है x plus 2y is equal to 3 तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? x is equal to 3 as it is, ये plus 2y राइट साइड जाके हो जाएगा minus 2y. इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, राइट? और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है? 7x minus 15y is equal to 2. Now what we need to do is we need to substitute this value of x from equation 1 in equation 2. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं substitute equation 1 in 2, राइट? मैं इक्वेशन 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. सो ये दिस बिकम्स 7 into x की जगह पर क्या लिखना है अभी? 3 minus 2y. x की जगह पर क्या लिखना है? 3 minus 2y. This is minus 15y is equal to 2. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 7 into 3 is 21 minus 7 2s are 14y minus 15y is equal to 2. करेक्ट? सो अब इसको सॉल्व करते हैं. 21 minus 14y minus 15y लाइक टर्म्स है, इसका मतलब हम इसका अलजेब्रिक सम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो minus 14 minus 15 is minus 29y and this is equal to 2. So minus 29y becomes equal to 2. ये plus 21 राइट साइड में शिफ्ट होके हो जाएगा minus 21. So we have minus 29y is equal to 2 minus 21 is minus 19. So therefore we have y is equal to 19 divided by 29. तो y की वैल्यू मिल गई हमें 19 upon 29. एक बार y मिल गया तो आप x इजीली फाइंड आउट कर सकते हो by substituting the value of y in equation number 1. So substitute y is equal to 19 upon 29 in equation number 1. So what is equation number 1? It is x is equal to 3 minus 2y and this is equal to 3 minus 2 into what is the value of y? Y is 19 upon 29 and this is equal to 3 minus 19 2s are 38 divided by 29 and this is equal to 29 multiplied by 3. ये कितना हो जाएगा? 29 into 3 means 87 minus 38 divided by 29 and therefore we have x is equal to 87 minus 38. 87 minus 38 will be 49 and divided by 29. So हमें मिल गया है इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या फाइंड आउट करना है हमें? x और y. So we have x is equal to 49 upon 29 and y is equal to 19 upon 29. समझ में आ गया? मुझे क्या करना है? पहले जो गिवन इक्वेशंस है उसमें से एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है. मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इस इक्वेशन को और उसे कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल के फॉर्म में. मतलब मैंने यहाँ पर इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये हो गया x is equal to 3 minus 2y. अब इस x को सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकेंड इक्वेशन में एंड उसको सॉल्व करते हैं.
करेक्ट, समझ में आ गया। अब ये हम जब x इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं इसको, आप यहां पर देख सकते हो, वी आर कन्वर्टिंग द इक्वेशन, वी आर कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। यहां पर भी y है और ये दूसरा भी, यहां पर जो x था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया है, y में कन्वर्ट हो गया है। सो वी आर कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसको सॉल्व करना हमने क्लास 8th में भी सीखा हुआ है, राइट। समझ में आ गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो द सेकंड क्वेश्चन गिवन इज s minus 7 is equal to 7 into t minus 7 and s plus 3 is equal to 3 into t plus 3। तो इसमें से मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज s minus 7 is equal to 7 into t minus 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स s minus 7 is equal to 7 into t is 70 minus 7 into 7 is 49। so we have s is equal to, मैं ये पूरे इक्वेशन को s के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो बाकी सब कुछ राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो s becomes equal to 70 minus 49 माइनस का ये हो जाएगा प्लस, so we have s is equal to 70 minus 49 plus 7 is minus 42, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। now we'll see for equation number 2। तो सेकेंड इक्वेशन गिवन इज s plus 3 is equal to 3 into t plus 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज s plus 3 is equal to 3 into t is 3t plus 3 into 3 is 9। so from this we can write s is equal to 3t plus 9, ये plus 3 राइट साइड में आके हो जाएगा minus 3, and this is equal to 3t, 9 minus 3 is plus 6, so s is equal to 3t plus 6। यहां तक समझ में आ गया, बट वी नो द वैल्यू ऑफ s, राइट, वी नो द एक्सप्रेशन फॉर s एंड इट इज 70 minus 42, तो ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन 2। सो यहां पर इक्वेशन है s इज इक्वल टू 3t प्लस 6, तो s की जगह पर मुझे क्या रखना है, 70 माइनस 42। सो दिस इज 70 माइनस 42 इज इक्वल टू 3t प्लस 6। अब ये कन्वर्ट हो गया है इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सॉल्व करते, वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड, बाकी सब कुछ दूसरी साइड। सो दिस इज 70 प्लस 3t का लेफ्ट साइड आके हो जाएगा माइनस 3t, एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 42 राइट साइड जाके हो जाएगा प्लस 42। 70 माइनस 3t इज 4t, एंड दिस इज 6 प्लस 42 मींस 48। ठीक है, सो वी हैव t इज इक्वल टू 48 divided by 4 means t is equal to 12, right? t की वैल्यू आ गई है। now we can easily find the value of s। क्या करना है, बस substitute t is equal to 12 in equation number 1। so the first equation is s is equal to 70 minus 42। so s is equal to 70 minus 42, and this is equal to 7 into t की वैल्यू है 12 minus 42, and this is equal to 12 into 7 is 84 minus 42, and we have s is equal to 48। 84 minus 42 means 42। so we have got the values of s and t। समझ में आ गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। so the third question given is x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। इसमें से मैं ले लेता हूं पहले फर्स्ट इक्वेशन which is x plus 2y minus 4 is equal to 0, right? so from this we can write x is equal to, ये प्लस 2y को राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो दिस बिकम्स माइनस 2y, और ये माइनस 4 राइट साइड शिफ्ट होकर हो जाएगा प्लस 4, और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब दे देता हूं ये सेकंड इक्वेशन दैट इज 2x plus 4y minus 12 is equal to 0।
अब इस इक्वेशन को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो दिस 2x इज डिविजिबल बाय 2, 4y इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, 12 is also divisible by 2, so we can divide this complete equation by 2. तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो 2x divided by 2 is x plus 4y divided by 2 is 2y and 12 divided by 2 is 6 and this becomes equal to 0. यहां तक समझ में आ गया? अब बस क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस x इन इक्वेशन नंबर 2. सो इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, राइट. सो यहां पर मैं x के जगह पर रख देता हूं -2y प्लस 4. इस x के जगह पर मैंने क्या रख दिया है, -2y प्लस 4 प्लस ये आ गया 2y, ये -6 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब ये -2y प्लस 2y हो गया कैंसिल. क्या बच रहा है, सिर्फ 4 - 6 दैट इज -2, राइट. अब यहां से क्या लिया था हमने, -2y प्लस 4 यहां पर रख दिया, ये 2y एज इट इज और ये -6 यहां पे इज इक्वल टू 0. तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 4 - 6 इज -2 एंड -2 इज बिकमिंग इक्वल टू 0. क्या ये केस पॉसिबल है, -2 इज इक्वल टू 0? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, राइट. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्या ये पॉसिबल है? नहीं. इसका मतलब क्या होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या होता है, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इन कॉमन. दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है. देयरफॉर हम लोग यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, राइट. ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. देयरफॉर वी से दैट गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. समझ में आ गया ये? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो द फोर्थ क्वेश्चन गिवन इज √2x plus √3y is equal to 0 and √3x minus √8y is equal to 0. अब इसमें से ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज √2x plus √3y is equal to 0. तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस बिकम्स √2x is equal to, ये प्लस को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, सो दिस बिकम्स -√3y. अब इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मैं x के फॉर्म में, सो x is equal to -√3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय y. ये √2 डिनोमिनेटर में चले गए तो x is equal to -√3 डिवाइडेड बाय √2 into y. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं. द सेकंड इक्वेशन इज √3x minus √8y is equal to 0. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, राइट. इस 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो दिस बिकम्स √3 मल्टीप्लाइड बाय x के जगह पर क्या रखना है आपको, -√3 डिवाइडेड बाय √2 into y minus of √8y and this is equal to 0, right. अब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 into √3 becomes 3, right. ये माइनस एज इट इज एंड √3 into √3 is 3 and divided by √2 into y minus of √8 into y is equal to 0, right. माइनस √8 into y is equal to 0. अब अगर आप इसको केयरफुली देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज, दोनों में से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y कॉमन लिख सकते हैं. ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ √8 एंड दिस इज इक्वल टू 0. मैंने बस क्या किया है, दोनों में से
y कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, -3/√2, ये एज इट इज, माइनस ऑफ √8 एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली राइट दैट y इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आइदर y इज इक्वल टू 0 और -3/√2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0, राइट, ये लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं पॉसिबल है क्या। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस √2 इंटू √8 इज √16 एंड डिवाइडेड बाय √2, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो दिस इज -3 माइनस √16 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 0। -3 माइनस 4 इज -7 एंड दिस इज इक्वल टू √2 इंटू 0 इज 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब इसमें से हमें क्या कंक्लूड करना है, सिर्फ y इज इक्वल टू 0, राइट, y इज इक्वल टू 0 लेना है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये कैसे किया है मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर देखा है, ये 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, राइट। तो मैंने यहां से क्या ले लिया, आई हैव कंक्लूडेड दैट y इज 0, ठीक है। अब ले लेते हैं x के लिए, तो इक्वेशन 1 क्या है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y is equal to 0 in equation number 1. So we have x is equal to -√3 divided by √2 into y. Correct? यहां पर है x is equal to -√3 divided by √2 into y. But y की वैल्यू कितनी है? This is -√3 divided by √2 multiplied by y की वैल्यू कितनी है? 0. And we have x is equal to 0. तो x और y दोनों के वैल्यूज मिल गए, x is 0 and y is also 0. ये पार्ट समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। y is, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आइदर y is equal to 0 और -3/√2 -√8 is equal to 0, करेक्ट। बट अगर हम इसे लेते हैं, दैट इज -3/√2 -√8 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें समझ में आ जाता है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, दैट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, बस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देना है और सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज आल्सो 0। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द लास्ट क्वेश्चन गिवन इज 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2 and x/3 plus y/2 is equal to 13/6। अब इसमें से ले लेता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन which is 3x/2 minus of 5y/3 and this is equal to -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम ले लेता हूं। यहां पर है डिनोमिनेटर 2, यहां पर है डिनोमिनेटर 3, तो दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो अगर मैंने ले लिया एलसीएम 6, तो यहां पर जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, 9x माइनस ये हो जाएगा 10y एंड दिस इज इक्वल टू -2 एज इट इज। लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। 3 into 3 is 9x minus 5 into 2 is 10y divided by 3 into 2 is 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज 9x minus 10y is equal to 6 into -2 क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, आइदर इन x और इन y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9x is equal to -12 plus 10y, करेक्ट। -12 माइनस का प्लस हो जाएगा और 10y हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी हैव x is equal to -12 plus 10y डिवाइडेड बाय ये +9 यहां पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन विच इज x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into x is 2x
plus 3 into y is 3y divided by 3 into 2 is 6 and this is equal to 13 divided by 6. यहां पर भी डिनोमिनेटर में 6 है, होल डिनोमिनेटर 6 है, यहां पर भी होल डिनोमिनेटर 6 है, तो दोनों 6 कैंसिल हो गए. सो वी हैव 2x plus 3y is equal to 13. ठीक है, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 2. सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 in 2. So we have 2 into x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर देना है. So it is -12 plus 10y divided by 9 plus 3y is equal to 13. बस इस x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है और बाकी इक्वेशन एज इट इज है, प्लस 3y 13. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2 into -12 is -24 plus 2 into 10 is 20y divided by 9 plus 3y is equal to 13, right? So अब इसको सॉल्व करना है, तो दिस इज -24 plus 20y plus 9 3s are 27y whole divided by 9 is equal to 13. So -24 as it is plus 20 plus 27 is 47, right? 20 plus 27 is 47y and this is equal to 13 multiplied by 9. 13 into 9 is 117, right? 13 multiplied by 9 is 117. So from this we have 47y is equal to 117. ये -24 इधर जाके हो जाएगा प्लस 24. So 47y is equal to 117 plus 24. 117 plus 24 ये हो जाएगा 141, करेक्ट. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट y is equal to 141 divided by 47 and y is equal to 3. ठीक है, y की वैल्यू एक बार 3 आ गई तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. बस क्या करना है, इस y को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है, so I'll write here substitute y is equal to 3 in equation number 1. So the first equation is x is equal to -12 plus 10y whole divided by 9 and x is equal to, अब y के जगह पर क्या रखना है, 3. So -12 plus 10 multiplied by 3 whole divided by 9. So x is equal to -12 plus 10 3s are 30 divided by 9. So x is equal to -12 plus 30 is 18 divided by 9. So x is equal to 2. So therefore we have got x is equal to 2 and y is equal to 3. समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.